सृष्टि का जीवन तत्व, जगत की आत्मा सूर्यदेव। सूर्यदेव के भौतिक स्वरूप के चारों तरफ प्लाज्मा का एक माध्यम उपस्थित है। सूर्य का कोरोना निरंतर प्लाज्मा का उत्सर्जन करता है, जिसे हम सौर पवन कहते हैं, और यह सौर पवनें सभी ग्रहों के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। प्लाज्मा का यही माध्यम धूमकेतुओं या कॉमेट्स की पूंछ बनने का कारण भी बनता है, और इस प्रकार से हम प्लाज्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। सूर्य से निरंतर निकलने वाली तीव्र और प्रचंड सौर ज्वालाएं या सौर पवन वेग या सोलर विंड्स से बचाव के लिए प्रकृति ने पृथ्वी को एक चुंबकीय आवरण प्रदान किया हुआ है। पृथ्वी को सौर पवनों के तीव्र प्रभाव से मुख्य रूप से उसका चुंबकीय आवरण ही बचाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर एक मैग्नेटोस्फीयर या चुंबकीय आवरण का निर्माण करता है, जिस पर सौर पवन के दाब से मैग्नेटोशीट्स बनती हैं। सामान्यतः चुंबकीय रेखाएं उत्तर से निकलकर दक्षिण में प्रवेश करती हैं, परंतु पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय रूप से दक्षिणी ध्रुव के जैसा कार्य करता है, और इसीलिए वहां से रेखाएं भीतर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। इसके कारण ध्रुवों के पास में दो कस्प बन जाते हैं। उत्तरी ध्रुव से रेखाएं अंदर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं और दक्षिणी ध्रुव से बाहर निकलती हुई प्रवेश होती हैं। परंतु सौर पवनों के वेग के कारण एक और घटना होती है, वो होती है सूर्य के दूसरी तरफ या पृथ्वी के पीछे की तरफ एक लंबी पूंछ का निर्माण होना, जिसे मैग्नेटोटेल या लोहिका कहते हैं। लगभग हर वर्ष 22 मार्च के आसपास पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का झुकाव या प्रवेश द्वार या कस्प सूर्य की ओर होता है। इस समय प्राप्त होने वाली ऊर्जा पृथ्वी को मानो 6 माह की निष्क्रिय अवस्था या स्टेट ऑफ हाइबरनेशन से बाहर निकालती है। इस विशेष खगोलीय घटना के समय विश्व की अनेक संस्कृतियां नववर्ष का उत्सव मनाती हैं। हिंदू नववर्ष भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो इसी अवधि के आसपास रहता है। इस प्रकार से सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और पृथ्वी के चुंबकीय आवरण के बीच में एक वार्षिक संबंध बनता है, और ऐसा ही बनता है एक दैनिक संबंध सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के आसपास। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सौर पवन पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के अधिकतम संपर्क में रहती हैं, अर्थात वो मैग्नेटोस्फीयर के टेंजेंशियल रहती हैं। इस समय जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा के सूक्ष्म कण या एनर्जी पैकेज पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक मात्रा में अधिक संपर्क के कारण प्रवेश करते हैं। इसी कारण दिन के ये दो समय अत्यंत शुभ माने जाते हैं, और हम स्वाभाविक रूप से अधिक ऊर्जावान अनुभव करते हैं। और इसीलिए सभी के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है कि वे सूर्योदय और सूर्यास्त पर या संध्या के समय सूर्य को निश्चित रूप से अर्घ्य प्रदान करें। पृथ्वी के चुंबकीय आवरण के दृष्टिकोण से पृथ्वी पर मध्य रात्रि का समय अत्यंत रहस्यमय और सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना गया है। खगोलीय दृष्टि से देखें तो इस समय पृथ्वी का वह भाग जहां हम स्थित होते हैं सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। इस दिशा में पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर लंबी पूंछ या मैग्नेटोटेल के रूप में अंतरिक्ष में फैला हुआ होता है। मध्य रात्रि के समय यह मैग्नेटोटेल हमारे सिर के ऊपर आकाश में स्थित होती है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार यह काल अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह का समय होता है, जब बाहरी व्यवधान न्यूनतम होता है और चेतना अधिक अंतर्मुखी हो जाती है। इसी कारण प्राचीन साधना पद्धति में मध्य रात्रि को सिद्धि प्राप्त करने, ध्यान करने और सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म यात्रा के अभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह वह काल है जब साधक अपनी चेतना को स्थूल जगत से परे ले जाकर अंतरिक्ष और सूक्ष्म लोक के अनुभवों की ओर अग्रसर करता है। सूर्य इस जगत के एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं, सृष्टि की आत्मा, प्राणों के स्रोत और समस्त व्यवस्था के नियामक। उनके सनातन नियमों के अनुरूप चलकर ही मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है।